भक्ति क्यों करनी चाहिए? भक्ति करने वाला, गीता पढ़ने वाला, रामायण पढ़ने वाला ये जानता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। इसलिए गीता रामायण पढ़ना चाहिए। जो सत्संगी होते हैं वह किसी के घर में घुस के चोरी नहीं करते। संस्कारी व्यक्ति, कितने रिक्शे वाले ऐसे हैं कि किसी का पर्स उसके रिक्शे में छूट गया, उसमें लाखों रुपए थे, तो रिक्शे वाले ने वापस कर दिया। क्यों कर दिया? कई लोग तो वापस नहीं करते, कई लोग कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? जो संस्कारवान लोग हैं वो जानते हैं कि मेहनत से जो 2 रुपए कमा रहे हैं, 200 कमा रहे हैं, वो अपना है। बेईमानी का ये लाख मिल गया, ये अपना नहीं है। उससे किसने रोका कि वापस कर दो? वो भी तो दूसरों की तरह सोच सकता था, लाख रुपए मिल गए हैं रख लेते हैं, पर नहीं। उसके अंदर का आध्यात्म, उसके अंदर का संस्कार, उसके अंदर की भक्ति उसे रोकती है कि गलत तो गलत ही। इसलिए भक्ति होना चाहिए, इसलिए भक्ति सबको करनी चाहिए, सत्संग सबको करना चाहिए। सत्संग का अर्थ ये नहीं है कि आप काम धाम छोड़ के राम राम ही जपते रहो, ना जी। काम खूब करो, काम करते हुए भगवान का चिंतन करते रहो। भगवान का चिंतन क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि भगवान के चिंतन करने से ही हमें शांति प्राप्त होती है और ये सद्बुद्धि मिलती है कि समाज में सुखी रहने के लिए धन की जरूरत नहीं है, उथल पुथल करने की, भागने की जरूरत नहीं है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। इसलिए पहले के लोग सत्संग करते थे और जितना था उसमें बड़े खुश रहा करते थे। आज लोग नहीं जुड़े सत्संग से। अब देखो ना, संस्कारहीन लोग क्या क्या कर रहे हैं समाज में, आज क्या क्या हो रहा है। जो सत्संग से नहीं जुड़े, जो गीता रामायण नहीं जानते, जो मंदिर पूजा नहीं जानते, वो लोग क्या कर रहे हैं? इतना धन कमा करके भी क्या उनके मन में शांति है? अशांत हैं वो, शांति नहीं है। वो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते, वो अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि बच्चों को समय क्यों देना चाहिए। क्योंकि बच्चों को समय देंगे तो संस्कार आप देंगे तो उनमें आएंगे, नहीं देंगे तो नहीं आएंगे। तो ये सारी चीजें, सत्संग, संस्कार बहुत जरूरी है। आध्यात्म जरूरी नहीं, अति आवश्यक नहीं, अति आवश्यक सबके लिए, केवल हमारे लिए आपके लिए नहीं, अपितु विश्व मात्र के लिए, सबके लिए आवश्यक। जो लोग सत्संग से नहीं जुड़े, भगवान से नहीं जुड़े, गीता रामायण नहीं जानते, वो लोग तो चवन्नी चवन्नी के लिए झूठ बोल देते हैं। लेकिन आप लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप में से जिनकी समझ में कथा आती है, जो सत्संग से जुड़े हैं, आप लोग झूठ बोलने में 10 बार सोचेंगे कि मैं बोलने तो जा रही हूँ या मैं बोलने तो जा रहा हूं, पर ये गलत है कि सही, इसका परिणाम क्या होगा। आपको थोड़ा सा आप रुक जाएंगे, भले आप बोल दें बाद में, अलग सब्जेक्ट है, पर आप थोड़ा सा रुकेंगे कि एक सही है या गलत। क्यों क्यों रुकेंगे आप? क्योंकि आप जुड़े हैं संस्कारों से। तो संस्कार यही है, आपको गलत काम करने से रोकता, इसलिए जोड़ के रखना चाहिए अपने आप को संस्कारों से, भगवान से। एक बात निश्चित है, जिनके जीवन में डर है, ये दास अनिरुद्ध है। आप जिस भी शमशान में कहेंगे, मैं उस शमशान में जाकर सो सकता हूं। जिस जंगल में जाकर कहेंगे, उस जंगल में जाकर सो सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो भगवान मेरे कमरे में है, वही भगवान मेरे संग संग चलता मेरे शमशान में भी जाएगा, वही जंगल में भी। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे, जहाँ विश्वास है वहाँ डर नहीं। जहाँ विश्वास है वहाँ क्या नहीं है? जोर से मैया। प्रहलाद जी की बुआ, क्या नाम था? प्रहलाद जी की बुआ का नाम क्या था? जोर से। होलिका।
होलिका प्रहलाद जी को आग में लेकर बैठ गई। क्या प्रहलाद जी को डर लगा? क्यों नहीं लगा? उत्तर दो। प्रहलाद जी को उनकी बुआ आग में लेकर बैठ गई, डर क्यों नहीं लगा? क्योंकि उन्हें भगवान पर विश्वास था। यही बात मैं आपको समझा रहा हूं कि जहां विश्वास है वहां डर हो ही नहीं सकता। विश्वास है तो ये विश्वास है कि यदि ठाकुर मेरा गोविंद मुझे जलाना चाहे तो जला देगा, और वो बचाना चाहे तो आग की ताकत नहीं है कि वो आग भी मुझे जला सके। प्रहलाद जी को आग भी ना जला सके, ये विश्वास है। हाँ या ना? अब दूसरा, प्रहलाद जी को उनके पिता ने जहर दिया। अपनी पत्नी, प्रहलाद जी की मां का नाम क्या था बताइए? कयाधु। हिरण्यकशिपु ने कहा अपनी पत्नी कयाधु से, जाओ अपने बच्चे को जहर दे दो। कयाधु रोने लगी। एक माँ अपने बच्चे को जहर कैसे दे सकती है? देती है तो पुत्र मारा जाएगा, और नहीं देती तो पति की आज्ञा उल्लंघन करने का पाप लगेगा। पहले राक्षसों की पत्नियां भी पतिव्रता हुआ करती थी। पति की सारी जिंदगी पति की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करती थी। पति ने कहा बेटे को जहर दे दो, तो हाथ में जहर का प्याला लेकर के बढ़ रही हैं। इस बात का डर है कि मैं पुत्र को मार दूंगी, लोग कहेंगे कैसी माँ थी कि बेटे को मार डाला जहर देकर। हत्यारन कहेगी ये दुनिया। तब प्रहलाद जी ने खुद माँ से कटोरा ले लिया। माँ, आपको अपने पातिव्रत धर्म का पालन करो, पति की आज्ञा का पालन करो, और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैंने खुद छीन कर। प्रहलाद जी ने अमृत जहर पी लिया। माँ ने कहा बेटा मर जाएगा, मत पी मेरे लाल, मत पी, मैं ही जहर पी के मर जाती हूँ। मुझे पति की आज्ञा का उल्लंघन का पाप लगेगा, ना पुत्र को मारने की हत्या लगेगी। माँ पीने लगी तो प्रहलाद जी ने छीन लिया और खुद पीने लगे। माँ बोली बेटा मर जाएगा तू। प्रहलाद जी ने जहर पीते पीते माँ की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा माँ, तू भूल गई माँ, जिस भगवान ने तेरे पेट में मैं 9 महीने